हिंदू धर्म में एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है जो होली पर की जाती है, जिसे ढूंढ पूजन कहा जाता है। भाग है ये रस्म बच्चे के जन्म से जुड़ी हुई है। तो जब किसी हिंदू परिवार में बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद में जब होली आती है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद में जो पहली होली होती है बच्चे की, तब ढूंढ पूजन की रस्म की जाती है। तो ये रस्म होली से पूर्व आने वाली 11 के दिन या फिर होली का दहन वाले दिन की जाती है। तो होली से पहले आने वाली 11 के दिन, एकादशी के दिन और होली का दहन वाले दिन इसे किया जाता है। अब इस रस्म में क्या होता है, ये रस्म क्यों की जाती है, ऐसे कई प्रश्न आपके मन में होंगे कि आखिर इस रस्म का क्या फायदा है, इस रस्म का क्या महत्व है और ये रस्म कैसे की जाती है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो इस रस्म में क्या होता है कि जो नवजात शिशु की माँ होती है, यानी कि बच्चे की माता, पीली चुंदड़ी ओढ़कर बैठती है, जिसे पीला कहा जाता है राजस्थान में। पीली चुंदड़ी ओढ़कर बैठ जाती है और ये पीला या बेस जो है वो बच्चे के ननिहाल पक्ष से भेजा जाता है। ये एक रस्म है। तो जो बच्चे का ननिहाल होता है या फिर जो बच्चे की माता है, उसके पीहर से ये पीला आता है। इसके बाद में पूजा की जाती है। पूजा की सामग्री में चावल और जवार के फूलिये, सूखे सिंघाड़े, पतासे और बूंदी के लड्डू, ये सारी सामग्री भी बच्चे के ननिहाल से आती है। अब कितनी आती है ये बच्चे के ननिहाल के सामर्थ्य के ऊपर है कि वो कितना बेचते हैं। बहुत अधिक मात्रा में भी लोग लाते हैं और उसे फिर बांट दिया जाता है। तो ननिहाल के अलावा ये कई स्थानों से और लाई जाती है, जैसे कि बच्चे की बुआ के घर से भी लाई जाती है ये सामग्री। इसके अलावा बच्चे के लिए सफ़ेद कपड़े भेजे जाते हैं। जी हाँ, बच्चे के लिए सफ़ेद कपड़े भेजे जाते हैं छोटे शिशु के लिए, और ढूंढ पूजन के दौरान बच्चे को यही कपड़े पहनाए जाते हैं जो बच्चे के ननिहाल से आते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक प्रकार की पूजा है जिसमें बच्चे की माता को पीली ओढ़नी ओढ़कर बैठना होता है। अब कैसे की जाती है, चलिए इस विधि को समझते हैं। तो ढूंढ वाले दिन पूजा की तैयारी की जाती है। एक बाजोट पर एक सफ़ेद या लाल कपड़ा बिछा दिया जाता है। बाजोट यानी कि पाटा, लकड़ी का पाटा होना चाहिए। एक बाजोट पर सफ़ेद कपड़ा या फिर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और फिर उस बाजोट पर तिहरे स्थानों पर थोड़े थोड़े फूलिये, पतासे, सिंघाड़े और एक एक लड्डू रखे जाते हैं। तो तिहरे स्थानों पर यह सामग्री रखी जाती है और इन तिहरों स्थानों पर ही श्रद्धा के अनुसार रुपए रखे जाते हैं। आप एक एक रुपया भी रख सकते हैं। आजकल एक एक रुपये का चलन नहीं रहा है, तो आप 10-20 रुपये रख सकते हैं। 13 स्थानों पर रखे जाते हैं। एक थाली में रोली, कुमकुम, चावल, हल्दी, मूली और जल से भरा हुआ